ओ अशोक वृक्षम शूरपुष्पविष्टि दिव्यध्वनि चामरमासनं च भामण्डलं दुन्दुव्यातपत्रम् अष्टप्रतिहार्य जिनेश्वराणाम् अष्टप्रतिहार्य जिनेश्वराणाम्। कभी कभी इंसान के जीवन में किस तरह से तरक्की होती है, इसका ज्वलंत उदाहरण है वैद्य बाबा जी का चेला, जो शुरू में गुरु जी के पास रहा। सब चले तो पढ़ लिख करके चले गए, लेकिन ये रहा, इसकी थोड़ी बुद्धि ऐसी थी, सेवा इसने बहुत की लेकिन बुद्धि चढ़ती नहीं थी, आखिर तक कुछ नहीं सीख सका। बाबा जी ने बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने मरते मरते आखिरी समय में किया था, भाई अगर कभी मुसीबत तो सीखा तो है नहीं, चलो रोटी पानी तो मिल ही जाएगी, मैंने दुनिया की इतनी सेवा की है तो कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, लेकिन कभी बहुत तकलीफ हो जाए, बहुत परेशानी हो जाए, तो उस समय बस इतना याद कर ले, हरड़ा वेड़ा आमला, ये तीन चीज इनके पाउडर मिला करके उसको मिला करके दे देना, उससे तो भी ठीक हो जाएगा और किसी के काम भी आ जाएगा, ठीक हो जाता है, इतना तो ध्यान रख ले। और उसकी गुरु जी के जाने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली गई, और ये तो इसका इतना प्रभाव हुआ कि लोग बीमार हो तो वैद्य के पास आते थे, वैद्य के चेले के पास आते थे। वो लाख मना करता था लेकिन वो मानते नहीं थे, और ये दे देता था तो ठीक हो जाते थे। और फिर तो किसी का कोई रगड़ा झगड़ा हो गया तो आने लगे, कोर्ट कचहरी हो तो आने लगे, और समस्या है तो आने लगे। अब कोई भी समस्या हो तो समस्या के समाधान के लिए लोग वैद्य जी के पास, चेले के पास आते, और वो भी सबको सच बता देता था कि मुझे कुछ नहीं आता, ये संयोग से हुआ, गुरु जी की कृपा से हुआ है। लेकिन लोग कहते नहीं, आपकी दवाई से होता है, आप दवाई दे दो। तो रजवाड़े थे छोटे छोटे उस समय, छोटे छोटे रजवाड़े तो थे। एक रजवाड़े वाले ने वो दूसरा जो रजवाड़ा था पड़ोसी रजवाड़े के, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। पता लगा तो वो रजवाड़े का राजा था, उसको पता लगा भी हमारे को तैयारी में नहीं हो, एकदम सीमा के ऊपर आ गया है, करना क्या है। तो उन्होंने सीमा सुरक्षा के लिए सेना बल को तो पूरा लगा दिया, लेकिन समस्या हो गई, हमारे पास इतनी सेना आई ही नहीं, तो लड़ेंगे कैसे। तो मंत्रियों को कहा किसी तरह इसका उपाय करो, किसी तरह से उपाय करो। तो एक दो जनों ने कहा सरकार आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पड़ोस के गांव में, इलाके में एक वैद्य रहता है, वो वैद्य ऐसा पहुंचा हुआ वैद्य है, उसका कोई भी अगर उसके हाथ की दवाई लेता है तो वो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती, उसकी इच्छा पूरी हो जाती, वो बीमारी ठीक हो जाती। उन्होंने कहा ऐसा कौन है वो वैद्य, वो किसी विषय का वैद्य होगा। नहीं नहीं, वो किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह की तकलीफ हो, और किसी भी तरह का कोई और भी कुछ समस्या हो ना, सबका समाधान हो जाता है। अब ये विपत्ति का समय था, राजा ने भी ज्यादा डिस्कस वगैरह नहीं किया, और जो कुछ भी है चलो भाई, अगर ऐसा राजा को अर्ज किया कि महाराज ऐसा वैद्य का पता लगा है, उसको लाएं क्या। क्योंकि मंत्रियों ने जिस समय ढूंढ कर आई भाई इस तरह से क्या करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने बतला दिया भाई क्या समस्या क्या है, राजा की समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, वैद्य के चेले के पास जाओ, दवाई ले लो, सब ठीक हो जाएगा।
दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, सबने इसका समर्थन किया। मंत्रियों ने राजा से बातचीत की, उन्होंने कहा ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इतने विश्वास रखते हैं तो हो सकता है कुछ हो, जाओ। और जा करके लोग गए, उन्होंने वैद्य जी के चेले से कहा भाई आप जो है, आपको राजा ने बुलाया है और राजा ने याद किया है। अब चलो उसने सोचा ले भाई अब कोई किसी की केस खराब हो गया, किसी को तकलीफ हो गई होगी, अब राजा के, अब राजा तो मार देगा। गुरु जी का नाम लेते लेते वहाँ पर गया, वहाँ पर बड़ा मान सम्मान उसका हुआ, आदर सत्कार हुआ, उसको बैठाया कुर्सी के ऊपर। सब कहने लगे भाई राज्य के ऊपर सब परेशानी आई है, आप ऐसा उपाय करो और जिससे हमारा राज बन जाए। क्या उपाय है, किस तरह से करना है, क्या तकलीफ है। तो उन्होंने बतलाया पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया है और उसको हराना है, सेना हमारे पास कम है, तो आप ऐसा उपाय करो जिससे कि वो शत्रु राजा यहाँ से भाग जाए। उन्होंने कहा ये समस्या, उसने जो ना करने लगा तो राजा ने कहा भाई ये देश की, आपकी अपनी समस्या, देश की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए आपको सब कुछ करना चाहिए, इसमें ना नहीं करेंगे आप। अब जनता तो सुनती थी ना नौकर को, राजा ने कहा सुनना था, उसने आदेश दिया इसका फटाफट काम करो। और उसके पास तो और कुछ नहीं था। उन्होंने कहा जो भी सामग्री, कुछ सामग्री की जरूरत तो पड़े। उन्हें सोचा भाई जो सामग्री चाहिए आपको, उन्होंने कहा इसका क्या करोगे। उसने बात दूसरा तो था नहीं, अरड़ा वेड़ा आंवला था। और उसने कहा भाई ठीक है। अब वहाँ तो बोल नहीं सका, ना नहीं कर सका। उन्होंने कहा पंडित जी, भाई वैद्यराज जी जो भी सामान इसके लिए चाहिए आप, उन्होंने कहा सामान तो चाहिए बहुत। उन्होंने कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा हरड़ा वेड़ा आंवला। उन्हें कितना चाहिए, जितना मिले उतना मंगवा लो। अब वो हरड़ा वेड़ा आंवला सब जो इधर उधर से बाजार से सब उठा उठा करके ला के ढेर लगा दिया। उन्होंने कहा सब बैठ करके मजदूर लगाओ और इसको कुटाई करो। और हरड़ा वेड़ा आंवले की कुटाई जो शुरू हो गई और उसके पूरी तरह से बोरे के बोरे भर गए। और उसने सोचा अब क्या करना है, अब दूसरा रास्ता तो है, मरना तो है ही है, अब क्या करना है। चलो गुरु ने जो बताया तो उपाय बताया था वही कर कर आगे मर जाते हैं, अब इसमें होने जाना तो कुछ है नहीं। तो उसने देखा भाई ये सरड़ा वेड़ा हमला का क्या करना है। उन्होंने कहा जितनी सेना है ना सबको खिला दो, जितना जो खा सकता है उनको खिलाओ। अब जिस समय सेना तो सीमा के ऊपर पड़ी हुई थी और वहां पर अरड़ा वेड़ा हमला लेकर के चले गए और सेना तैनात थी। तो अगला भी सोच रहा था पता नहीं कितनी सेना है, इनकी तैयारी है, कैसे आक्रमण करें, डर तो सबको लगता है। अब इधर उनको सबको खिला दिया शाम को, और उधर जो है उसके जो गुप्तचर थे, जो शत्रु सेना जो आक्रमण के लिए आया था उसके गुप्तचर थे, वो कहीं पहाड़ियों में, कहीं गड्ढों में, खेतों में, वहाँ बैठ करके उनके गुप्तचर वगैरह देख रहे थे, हिसाब किताब लगा रहे थे। ऊपर चढ़ करके, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ करके, चोटियों के ऊपर चढ़ करके हिसाब लगा रहे थे उधर की सेना कितनी है, इसका पता लगाओ। तो सेना का पता लगाने के लिए रात भर जग करके देख रहे थे। तो इधर जिस समय जो रात को शाम को खिला पिला दिया था और रात को हो गए दस्ते शुरू इनको। अब जिस समय जहाँ जहाँ सेना थी वहाँ से बाहर लुटिया लेकर के, बाल्टी लेकर के निकलने लगे। 10 निकल रहे हैं, 15 निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं, फिर 20 निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं, फिर 30 निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं, फिर 10 निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं। गुप्तचरों ने देखा भाई हमारे शिविर में तो सुबह 4-5 बजे बाहर जाना आना शुरू हो जाता है और इनकी शिविर में तो 12 बजे से शुरू हो गया। अब वो आना जाना लगातार, बाहर आना जाना, टट्टी पेशाब के लिए जाना आना लग रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा भाई इनके पास तो बेशुमार सेना, यहाँ तो रात से ही जो है सुबह का कार्यक्रम शुरू हुआ बाहर बाहर जाने का। तो उन्होंने हिसाब लगाया कितने आए, कितने गए, इतने गए, 25 गए, अरे 25 आए गए, फिर 20 गए, फिर 20 गए, फिर 10 आ रहे, 15 आ रहे। हिसाब लगाते लगाते इतना हिसाब बढ़ गया। तो उन्होंने कहा भाई सूचना ले आके दी, आक्रमण करना बहुत खतरनाक है, वहाँ पर सेना इतनी पड़ी हुई है। देखो हमारे शिविरों के अंदर सुबह 5 बजे 6 बजे बाहर जाना आना शुरू होता है, वहाँ तो सुबह 2-1 बजे से जो है बाहर आना जाना शुरू हुआ। बेशुमार सेना, इतनी सेना, और उनका तो हिसाब ही नहीं लगता। तो इसी रात के अंदर कैसे आक्रमण करेंगे, सब सूचनाएं उन्होंने दे दी।
राजा तक में सूचना, सेनापति तक सूचना मिल गई, राजा तक सूचना मिल गई, और इधर ये बेचारे उसके मारे बुरा हाल हो रहा था। अब ये सारे दस्तर लग रहा, अब करेंगे क्या, सूर्य आक्रमण हुआ तो क्या करना है। बड़े परेशान, बड़े जितने मेजर वगैरह थे जो सेना के अधिकारी थे, बड़े परेशान, बड़े दुखी, ये हुआ क्या, किस तरह से हुआ, ऐसे थोड़ी जीता जाता है, अब तो लड़ेंगे कैसे ये लोग। लेकिन सुबह सुबह समाचार आ गया, सुबह सुबह इनके गुप्तचरों ने समाचार दे दिया। वो जो शत्रु सेना थी वो तो सब हथियार उथियार छोड़ करके पूरी तरह से वहाँ से भाग के चले गए, क्योंकि जिस समय सुना उनको पता लगा वहाँ तो सेना बहुत है, राजा ने कहा भाई फटाफट वहाँ से निकल करके आ जाओ वापिस। तो सब चले गए। सूचना मिलते ही राजा को सूचना दे दी, भाई सूर्य दिन निकलते ही जो सारी सेना बाहर वापिस चली गई है, सब खाली करके चले गए, सब खेमे खाली हो गए, और सब हथियार भी छोड़ करके चले गए, अनाज भी छोड़ करके चले गए, खाने पीने का सामान भी छोड़ करके चले गए। बस जैसा जैसा था जिसको पता लगा सब चले गए, क्योंकि युद्ध का समय था। वो भी डर गए, पता नहीं क्या होगा। सूचना आते ही वहाँ से वापिस आओ, वापिस चलो क्या, आते ही वहाँ से तो सब भाग गए। इधर तो राज्य के अंदर ऐसी खुशी मनाई गई, सारी सेना तो वैसे बुरा हाल था उनको दस्त से। लेकिन राजा ने वैद्य जी के पास जा करके जो उसका बहुत धन्यवाद किया, भाई आपने ऐसा चमत्कार किया, आपने जाप की दवाई के चमत्कार से सारी शत्रु सेना हमारी सीमा को छोड़ करके भाग गई। सारे कुछ प्रसन्न हो गए, और उन्होंने सबको सब सभा करके ये कहा चलो इनको बस इतना बड़ा काम किया है जो सेना नहीं कर सकती, राजा नहीं कर सकता, सेनापति नहीं कर सकता, बड़े बड़े पहलवान नहीं कर सकते, बड़े बड़े वीर बहादुर हथियारों से जो काम नहीं कर सकते, वो काम वैद्य जी ने सब इसके माध्यम से कर दिया। तो हमारे देश के वैद्य श्रेष्ठ हैं, उनका मान सम्मान तो हुआ सब, लेकिन राजा को कहा भाई इतना नहीं, इनको तो राज वैद्य हम बनाएंगे। अब जब राज वैद्य बनाने की बात आ गई तो वैद्य का चेला सोचने लगा, वो और मर गए। उन्हें कहा भाई मेरे के बस का नहीं है, मैं अब ऐसा हुआ हूँ और मेरा ये काम करने में बड़ी ताकत लग गई है, इसलिए अब मैं कुछ दवाई वगैरह भी कर नहीं सकता, मेरे दिमाग में भी थोड़ा फर्क आ गया है, लेकिन कुछ भी मैं इलाज आगे करूं कोई ठीक हो इसकी गारंटी नहीं है। राजा ने कहा भाई आप जिसको देना चाहे दे देना, नहीं देना चाहे दे देना, लेकिन आपने तो देश की सुरक्षा की, देश को बचाया, लाखों लोगों को आपने बचाया, इसलिए आपका तो राज परिवार में राज वैद्य के रूप में आपकी पूजा होगी, आपका सम्मान होगा। उसको मकान भी मिल गया, उसका मान सम्मान भी बढ़ गया, सेवक भी बढ़ गए, अब तो राज साई ठाट के साथ रहने लगा। सोचने लगा अरे गुरुदेव क्या कर दिया, कहाँ हम वहाँ रहते थे, लेकिन करते 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 फिर कहाँ पहुँचा दिया। उसको तो भरोसा भी नहीं होता था, उसको तो भरोसा भी नहीं होता था। ये भक्ति कभी कभी इंसान को इतना ऊंचा उठा देती है, इतना ऊंचा उठा देती है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब ये बेचारा वैद्य का चेला जो कुछ भी नहीं जानता था, एक भी नुक्शा नहीं जानता था, लेकिन आज गुरु भक्ति के कारण, कहते हैं ना भक्ति भक्त को भगवान बना देती है, ऐसा ही हुआ। वो तो सारे राज्य के अंदर सबसे सम्माननीय वैद्य राज के रूप में पूजा जाने लगा। लेकिन उसने अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ा, अपने सादगी को नहीं छोड़ा, अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। अब भी वो कहता था मेरे को आता कुछ नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, उनका फल है, मेरे को तो कुछ नहीं आता। ये तो बार बार बतलाता था। इतना कुछ होने के बावजूद अभिमान नहीं आना, यही तो भक्ति का चमत्कार है। इतना कुछ मिलने के बाद, साक्षात सब कुछ होने के बाद, राजा से सम्मान मिलने के बावजूद भी उसके मन के अंदर मैं हूँ, मैं वैद्य हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा अभिमान का जरा सा भी चीज झोंका भी उसके ऊपर नहीं लगा। ये जीवन की सबसे बड़ी साधना है, और ऐसी साधना करने वाले तो हमेशा जीवन के अंदर सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं, सबको खुश